पीरबाला में तबाही मचा दी, 100 से ज्यादा बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हजारों अफराद की नकल मकानी, सैलाबी पानी शहर के बंद तक पहुंच गया। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। संगीन सैलाबी सूरत हाल, शहर को बचाने के लिए बिहाड़ी पुल बंद को तोड़ दिया गया। आइंदा 12 घंटे इंतहाई अहम करार, शहरी इलाका फौरी खाली कर दें। मसाजिद में ऐलानात। दरियाए चिनाब के मुंह जोर रैलों से लियाकतपुर में भी 35 देहात डूब गए। हमें वो फौरी तौर पे इस अपील को अपना UN के लोकल इंतज़ामिया के थ्रू आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए। कोई एक सूबाई हुकूमत ना हमारा वफाकी हुकूमत अकेला इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि चाहे वो बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। जो बिजली की जो इनके बिल है हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत सैलाब का मुकाबला नहीं कर सकती, अक़वाम मुत्तहिदा से मदद की अपील करे। सैलाब से पूरा पाकिस्तान मुतासर है। सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में हुआ। 3 दरियाओं में सैलाब है। भारत मजीद पानी छोड़ रहा है। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल मुआफ़ किए जाएं। हुकूमत बीज और खाद पर किसानों को सब्सिडी और नुकसान का इजाला किया जाए। वफाकी हुकूमत स्पोर्ट्स प्राइस पॉलिसी पर नजरसानी करे। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। मोदी सरकार की आबी दहशतगर्दी, सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड गंडा सिंह बाला पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। 3,19,000 क्यूसिक का रेला। मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। तरीमू हेड पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसिक है। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद रैलों का रुख सिंध की जानिब। गुड्डू बैराज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब। 8 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का इम्कान। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इंतजामिया हाई अलर्ट। खानपुर में दरियाए सिंध में चाचना के मकाम पर 7,82,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरने लगा। आइंदा 24 घंटे के दौरान 9 से 10 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान। सिंध हुकूमत का हालात काबू में होने का दावा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पानी की सतह पर मुसलसल नजर है। सिंध हुकूमत हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ है। पंजनद और तरीमू के मकामात पर सूरत हाल खतरनाक है। गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,64,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। वक्फे से बारिश के बायस मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। हजारों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कई देहात ज़ेर-ए-आब। खैरपुर टामे वाली, रहीम यार खान और लियाकतपुर में हजारों एकड़ इराजी डूबने से तबाही। बड़ा सैलाबी रेला राजनपुर से गुजरेगा। सैलाबी रेले से रंगपुर के 28 मौजाजात मुतासिर। ऊट शरीफ के मुजाफाती इलाकों में 4-4 फुट पानी घरों में दाखिल। छतों पर पनाह लिए लोग इमदाद के मुंतज़िर। आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरात, जेहलम, चकवाल, सियालकोट, रावलपिंडी, मरी, गलियात में बारिशें मुतवक्का। डेरा गाजी खान रोदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बड़े शहरों में नदी नाले बिफर सकते हैं। DGP DMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मानसून स्पेल कल तक जारी रहेगा। 4,335 मौजाजात, इससे आप उसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस पर मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। 21,47,000 अफराद को जो है वो शिफ्ट किया गया है महफूज मकामात पर। जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है और जो ज़ख्मी हैं वो 8 हैं। 18,41,581 एकड़ रकबा जो है वो इस तमाम उससे जो है मुतासर हुआ। 4 महीने से मानसून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगले साल मानसून की पेशगोई इससे भी ज्यादा खौफनाक है। सैलाब से अमवात की तादाद 60 हो गई। 4,335 मौजाजात और 42 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए। 21,47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चावल, कपास और गन्ने की फसलें तबाह हुई। 18 लाख से ज़ायद ज़रई रकबा मुतासर हुआ। सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े पैकेज की तैयारी शुरू कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब मुतासर इलाकों में डेंगू समेत दीगर अमराज फैलने लगे। गुजरात में सीवरेज सिस्टम ही नहीं है।
सऊदी अरब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक पहुंच गए। सऊदी सफीर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मौजूदगी में इमदादी सामान के 5 ट्रक PDMA के हवाले किए। सामान में 10,000 शेल्टर किट्स, 10,000 फूड पैकेजेस, सोलर पैनल्स, LED, किचन सेट, कंबल और दीगर अशिया शामिल। मरीम नवाज ने कहा, सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुआशी ताउन बढ़ रहा है। सैलाब से तालीमी सरगर्मियां शदीद मुतासिर। झंग में 216 स्कूल्स पानी में डूब गए। मुतासरा स्कूल्स में 8 से 10 फुट तक पानी मौजूद। खानेवाल में 109 स्कूल्स को बंद कर दिया गया। सैलाब मुतासरा स्कूल्स में 13 सितंबर तक छुट्टियां। जलालपुर भटिया में तदरीसी अमल मुअत्तल। हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में 111 स्कूल्स बंद रखने का फैसला। सखर में बारिश के बायस हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। भूखा पतन पुल पर टिकटॉक बनाते हुए नौजवान दरिया में गिरकर जाँ बहक। लाश की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसा संगीन चैलेंज दरपेश। होलनाक सूरत हाल का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। वज़ीर खारिजा इसाक डार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पार्लिमानी सिफारतकारी मुज़ाकरात बाहमी एहतराम और राब्तों के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकती है। पायदार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर 1,56,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,56,080 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 100 इंडेक्स 1,56,000 पॉइंट से सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी और सरमाकारों की हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर है। सरमाकारी में इजाफे से सनतें लगेंगी। बरामदात में इजाफा और रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। On assuming the office of the Chief Justice of Pakistan and on examining the functioning of the court on the administrative side, I found it was necessary to initiate wide-ranging reforms, improving service delivery through technology, improving access and transparency. Digital case filing has been introduced. Files can now be transferred electronically and cases fully trackable online. AI has to be utilized, but no, not now. We are not ready for it. We have to prepare ourselves for that. डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़ा किया गया है। केसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुकर्रर किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट में अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फ़ाल किया गया है। अदालती निज़ाम में शफाफियत से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए काम किया। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। पंजाब में पहली बार वाइल्ड लाइफ का सेंसर हो रहा है। ग्रीन पंजाब बनाने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करने की जरूरत है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का जंगलात के अहाते को बढ़ाने के लिए हिकमत अमली मुरतब करने से मुताल्लिक वर्कशॉप से खिताब। कहा, कोई हुकूमत फॉरेस्ट को कवर नहीं बना सकती। फॉरेस्ट कवर सोसाइटी और अवाम के इश्तराक से बन सकता है। स्मोक पर काबू पाने के लिए बहुत से इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान ने कभी जारहियत का रास्ता नहीं अपनाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत को नाकाम बनाया। भारतीय हुकूमत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी के जरिए दुनिया में अपना मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। आज, कल और परसों यानी कि 8, 9 और 10 तारीख की फोरकास्ट महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में तो की गई है, हमारे सूबे में और कराची शहर में भी की गई है। नाले क्लियर हैं, नाले पानी चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए जिसकी वजह से नाले चल रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ इजाफी पंप्स वहाँ इंस्टॉल किए कराची के 14 अंडरपासेस जो हमारे हैं उन अंडरपासेस के अंदर, ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। कराची में आज, कल और परसों बारिश का इम्कान है। नालों की सफाई का काम इत्मीनान बख्श है। बल्दियाती अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। 14 अंडरपासेस में निकासी के लिए पंप्स लगा दिए गए हैं। नशेबी इलाकों में मशीनरी के साथ अमला भी तैनात होगा। स्कूल और कॉलेजेस खुले रहेंगे। मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हद के इज्जत का दावा केस। सेशन कोर्ट लाहौर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को वीडियो लिंक पर जिरह के लिए 12 सितंबर को तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी के बायस केस में कोई पेशरफ्त न हो सकी। आबी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरियों को कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मनाया जा रहा है। बहादुर सपूतों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। जंग सितंबर में आर्मी और फजाइया की तरह बहरिया ने भारत को धूल चटाई। ऑपरेशन दबारका पाक बहरिया की तारीख का सुनहरी बाब। पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाह दबारका पर कामयाब हमला किया। भारतीय रडार स्टेशन को तबाह करके अहम कामयाबी हासिल की। कराची से 350 किलोमीटर दूर दबारका को भारत के दिफाई कले की हैसियत हासिल थी। पाक बहरिया ने महदूद वसाइल के बावजूद अजीम कारनामा अंजाम दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक बहरिया को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऑपरेशन सोमनाथ को पाक बहरिया के लिए फ़ख्र की अलामत करार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। पाक बहरिया ने भारतीय साहली शहर दवारका पर फैसला कुन हमला करते हुए मवासलात निज़ाम को तबाह किया था। हालिया मार्का हक में पाक बहरिया ने बड़ी कामयाबी से अपनी तैयारी और आज़म का अमली सबूत दिया। पाकिस्तान अपनी आबी सरहदों की हिफाजत और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। इसराइल में रामौत जंक्शन पर 2 अफराद की फायरिंग। हमलावरों समेत 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी, 5 अफराद की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलावरों ने बस में सवार होकर फायरिंग की। हमलावरों का ताल्लुक मकबूजा मशरकी यरूशलेम से था। तुर्की के शहर इज़मीर में पुलिस स्टेशन पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाम हक। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल ने गाजा की एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। 3 रोज में 3 इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। सहूनी फोर्सेस के इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर हमले। इसराइली हमलों में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद, 409 जख्मी। शहदा में इमदाद की मुंतज़िर 16 फलस्तीनी भी शामिल। भूख और कहर से मजीद 6 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी खानदान पर इसराइली आबादकारों का हमला, 2 अफराद जख्मी। वीडियो में इसराइली आबादकारों को फलस्तीनी खानदान को धक्के देते देखा जा सकता है। जंगबंदी के लिए इसराइल की एक बार फिर हमास से हथियार डालने की शर्त, यरगमाली को रिहा करने का मुतालबा। हमास का हथियार डालने से इनकार, कहा इसराइल जंग रोके और गजा से निकल जाए तो तमाम यरगमाली रिहा कर देंगे। मुसलमानों को इसराइल से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म करना होंगे। इसराइली रियासत शर्मनाक जराइम कर रही है। एहतजाज करने वाले मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात भी ख़त्म करें। सहूनी रियासत सिफारती तन्हाई का शिकार है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान।